हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब सुख के दिन आ गए हैं। क्यों सुख के दिन आ गए हैं और इसके पीछे क्या कारण है, ये सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं शुक्र की, वो ग्रह की जो ग्रह हमारे जीवन में सुख देते हैं। शुक्र को सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य, लग्जरी, प्रेम, सौंदर्यता, इन सब ऐसे बहुत सारे कारक तत्व हैं जो कि इनके आधिपत्य में आते हैं। तो सुखों को देने वाले शुक्र अब अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और ये राशि परिवर्तन 8 जून को कर्क राशि पर होने जा रहा है। कर्क राशि पर यानी कि चंद्रमा की राशि आपकी ही राशि पर होने जा रहा है। और ये परिवर्तन आपके जीवन में क्या सुख देगा, क्या बदलाव लाएगा, ये इस वीडियो में समझेंगे। देखें तो शुक्र वो ग्रह कहलाते हैं जो हमारे जीवन में वो सब चीज़ें देते हैं जो हम संसार में देखते हैं और जिसके लिए हम रात दिन एक करते हैं। लगातार लोग मेहनत करते हैं कि हमारे पास घर हो जाए, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, और भी किसी के पास यदि 4 व्हीलर है तो चाहता है लग्जरी हो जाए और फिर उसमें भी बड़े बड़े ब्रांड हो। तो ये जो सुख की चाहत है जीवन में, जिसके लिए लोग अपनी पूरी लाइफ निकाल देते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, तो वही सब देने वाले शुक्र अब जब कर्क राशि पर आ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर कुछ ऐसे परिवर्तन जिनसे जीवन में बदलाव आएगा। और ये परिवर्तन 8 जून को तो होगा ही, 4 जुलाई तक शुक्र कर्क पर ही रहेंगे, गोचर करेंगे। आइए जानते हैं क्या प्रभाव यहाँ पर मिलेगा। शुक्र का ये गोचर काल आपके जीवन में प्रिय दर्शकों बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है, क्योंकि आप एक चीज देखिएगा कि अब आपके जीवन में ऐसा चेंज देखने को मिलेगा जिससे शुक्र महाराज का ये गोचर काल आपके जीवन में निखार लाएगा, आपके जीवन को सुखमय बनाएगा। अभी तक मन बहुत पीड़ित था, मन बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति में था, अब मन को सुख शांति मिलेगी। मन में अब जो तनाव था वो दूर होता हुआ दिखाई देगा। और जब मन का तनाव दूर होता है और मन खुश होता है तो जीवन में हम कुछ यदि निगेटिव भी थोड़ा रहे तो हम उसे पॉजिटिव रूप में महसूस करने लगते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन की जीते जीत। मन ही है जो कि आपको हार महसूस करवा देता है और मन ही है जो आपको जीत भी दिला देता है। क्योंकि यदि आप नहीं हारते तो आप कभी भी हारते नहीं हैं, क्योंकि जब कभी हार भी हुई तो वास्तविकता में हार नहीं, वो आपको पता चलता है कि आप किस तरह से जीत सकते हैं। मतलब एक ये तरीका था जिससे आप नहीं जीत सकते थे, कोई दूसरा तरीका होगा। क्योंकि जीवन में यदि आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए कर्म बहुत जरूरी है, और कर्म वो भी जो कि लगातार आप कर सकें अपने प्राप्ति के लिए। तो अब ऐसी ही स्थिति बनने जा रही है। इसके अलावा ये समय होगा जिसमें आपके चेहरे में निखार आएगा, आपके चेहरे में आकर्षण आएगा, आपका जो कहते हैं ना कि पर्सनालिटी व्यक्ति की बहुत अच्छी है, तो फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत प्रभावशाली होता है, मायने रखता है जीवन में। तो कहने का मतलब ये कि आपके अब जीवन में बहुत कुछ चेंज होगा। इसके अलावा यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार में वृद्धि की स्थिति, मैरिज लाइफ में इसका पॉजिटिव परिणाम देखने को मिलेगा। मैरिज लाइफ में चल रहे वाद विवाद दूर होते हुए दिखाई देंगे और आपस में प्रेम बढ़ेगा। यह समय जीवन में सुख तो देगा ही, घर, गाड़ी, बंगला, लग्जरी इत्यादि जो भी आप लेना चाहते थे, कोई चीज़ खरीदना चाहते थे, तो उसके अवसर प्राप्त होंगे आपको, लोगों का सहयोग भी प्राप्त होगा। और बड़ी बात ये कि घर में खुशहाली आएगी। घर में अब आपके हो सकता है कि अभी तक लग रहा हो कि कंफर्टेबल नहीं थे आप,
कलह का माहौल बना हुआ था, परंतु अब मन प्रसन्न रहेगा। घर परिवार में खुशी का माहौल, एक दूसरे का लोग साथ देते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा ये जो समय है ये बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्यों? क्योंकि अब आय के साधन भी मिलेंगे, आय के कई रास्ते मिल सकते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, रुके हुए पैसे आ सकते हैं। और देखा जाए तो ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करने के लिए। तो शुक्र का ये राशि परिवर्तन कर्क राशि वालों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और बड़े अच्छे परिणाम देने वाला है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा ये ध्यान रखिए कि शुक्र भावनात्मक है, ये राशि भी भावनात्मक है। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं लेना, सोच समझ के लेना है। और मैरिज लाइफ में जैसे हमने बात की कि इसका बड़ा पॉजिटिव प्रभाव पड़ने वाला है, परंतु यदि खाली भावना युक्त होके आप कहीं आकर्षण में फंस गए तो फिर कई बार यहाँ पर दिक्कतें आ जाती हैं। कई बार ऐसी स्थिति में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो जाते हैं, तो इससे बचना होगा। कुल मिला के ये कि आपको भावना से ही नहीं, खाली आपको बुद्धि का भी इस्तेमाल करना होगा। भावना तो है ही, पर बुद्धि भी साथ में होनी चाहिए, बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो ऐसे में कई बार दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए आप ये ध्यान रखिए। और आपके जीवन में स्वास्थ्य लाभ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है, तो बहुत ही अच्छी स्थिति है। उपाय की हम बात करेंगे, पर उससे पहले मैं बता दूं कि कोई भी आपको निर्णय लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें। उपाय में देखिए बहुत सरलता के साथ आप उपाय कर सकते हैं। भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की, विशेषकर माँ लक्ष्मी की आराधना करना, और साथ में आप 6 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। तो ये उपाय आपके लिए सहयोगी होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।